हेलो एवरीवन, महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आज हम फिर से आ चुके हैं। चूंकि जो आपके अभी तक पेपर हुए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बल्कि सभी ही क्वेश्चन हमारे ही प्रैक्टिस सेटों से आ रहे हैं। तो आपको जो ये प्रैक्टिस सेट है पूरा अंत तक देखना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और आपने एग्जाम में भी देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ही प्रैक्टिस सेट से आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई थी? तो बताइए, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ की गई थी? तो यह 12 अप्रैल 2005 को आरंभ की गई थी। मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जननी सुरक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन? तो जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? तो वर्ष 2013 में, 11 में, 5 में या 8 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2013 में। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 85 में, 87 में, 89 में या 90 में? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1980 में, 82 में, 85 में या 86 में? तो जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है वह 85 में आरंभ किया गया था। बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो 1957 में, 75 में, 85 में या 92 में? तो बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम जो है वह 1975 में प्रारंभ किए गए थे। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 50 में, 51 में या 52 में? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1951 में हुई थी। कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1952 में, 53 में, 54 में या 55 में? तो जो कल्याण विस्तार परियोजना है वह 1952 में शुरू की गई थी। परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? 62 में, 67 में, 68 में या 72 में? तो परिवार एवं बाल कल्याण योजना जो है वह, ये सभी योजनाएं ध्यान रखनी है क्योंकि आ रहे हैं क्वेश्चन ऐसे। 1962 में प्रारंभ की गई थी परिवार एवं बाल कल्याण योजना, इसीलिए इस प्रकार से क्वेश्चन हम लेकर आए हैं क्योंकि यही क्वेश्चन अधिकतर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार मिलना चाहिए? 3000 से 3400 कैलोरी, 3000 से 2800, 2800 से 2600 यहाँ पर, या 2600 से 2400? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ 2600 से 2800 या 2400 से 2600। तो 2600 से 2400, इसका मतलब है 2400 से 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। पेरीबेरी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? तो विटामिन ए, B1, बी या B12? तो विटामिन B1 से होने वाली बीमारी है क्या? बेरी। विटामिन B3 जिसे हम नायसिन कहते हैं की कमी से होने वाली बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताइए, विटामिन B3 की कमी से होने वाली बीमारी रक्तहीनता, पेलाग्रा, रतौंधी या मस्तिष्क रोग? तो विटामिन B3 से की कमी से होने वाली जो बीमारी है वह है पेलाग्रा। एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2000 से 2500, 2200 से 2800 या 1800 से 2200 या 1800 से 1600? तो 2200 से 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? 2003 में, 5 में, 7 में या 9 में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वह 2005 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा योजना जिसे हम राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से जानते हैं कब आरंभ हुई थी? 2011 में, 12 में, 13 में या 14 में? तो 2011 में शुरू हुई थी। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? डायरिया, कुपोषण, हैजा या रक्तहीनता? तो 33% बाल मृत्यु का आंतरिक जो कारण है वह कुपोषण को माना जाता है। वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकारों के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई थी? तो प्रियदर्शनी, सुकन्या समृद्धि, उज्ज्वला या अस्मिता? तो जो अस्मिता। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2011 में, 13 में, 15 में या 16 में? तो 2015 में शुरू की गई थी। डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री का प्रसार करता है? तो बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रियदर्शनी योजना, अस्मिता योजना? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? राष्ट्रीय बाल नीति, एकीकृत बाल विकास सेवा, लैंगिक बस्टिंग योजना या बाल पुरस्कार योजना? तो एकीकृत बाल विकास सेवा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में ऐसी कौन सी इंटरैक्टिव मोबाइल सेवा है जिसके द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों की माताओं को समयानुसार ऑडियो संदेश दिए जाते हैं? किलकारी, आशा, कायाकल्प या उपरोक्त सभी? तो किलकारी सेवा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कार देने के लिए निम्न में से कौन सी पहल है? तो कायाकल्प, किलकारी, आशा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कायाकल्प। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु पहल किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में? तो 2017 में शुरू की गई। बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई है? तो 1995, 97, 98, 99। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 97 में शुरू हुई है। असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 1957 में किस योजना की शुरुआत हुई? समन्वित बाल विकास योजना, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम, बाल पुरस्कार योजना या दिशा योजना? तो इसका सही आंसर है बाल पुरस्कार योजना। सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1997 में किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना या प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम? तो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ाई छोड़ देने वाली 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 2000 में किस योजना की शुरुआत की गई? किशोरी शक्ति योजना या भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, बालिका समृद्धि योजना, दिशा योजना? तो किशोरी शक्ति योजना शुरू की गई थी। भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो स्वास्थ्य, पोषण, पूर्व शैक्षिक शिक्षा एवं माता पिता को प्रोत्साहन देकर सर्वांगीण विकास, या फिर 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा, पढ़ाई छोड़ने वाली 11 से 18 वर्ष की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा देना इस योजना का उद्देश्य है। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? 85 में, 87 में, 89 में या 90 में? तो 1985 में की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 16 में, 15 में, 14 में या 10 में? तो 2010 में इस योजना की शुरुआत हुई। परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर माता पिता को प्रति वर्ष 5,000 रुपये 5 वर्ष तक किस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, लाडली योजना, सुकन्या योजना या समेकित बाल विकास योजना? तो इसका सही आंसर है लाडली योजना के तहत। 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा किस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना या किशोरी शक्ति योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना? तो इसका सही आंसर है समेकित बाल विकास सेवाएं योजना। 6 वर्ष के बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हेतु किस योजना का उद्देश्य है? तो लाडली योजना का, सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना या किशोरी शक्ति योजना? तो समेकित बाल विकास सेवा योजना। 11 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं के पोषाहार, स्वास्थ्य स्तर सुधार एवं व्यवसाय कौशल हेतु किस योजना पर काम चल रहा है? किशोरी शक्ति योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना? तो किशोरी शक्ति योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जनवरी 2015 में पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शुभारंभ के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया गया था? सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली योजना या फिर समेकित बाल विकास सेवा योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना? तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना का शुभारंभ किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के शुभारंभ के अवसर पर। घटते लिंगानुपात और लड़की के जन्म के प्रति सोच बदलने हेतु जनवरी 2015 में किस योजना का शुभारंभ किया गया था? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, हरियाणा कन्या कोष योजना, सुकन्या योजना, लाडली योजना? तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की प्रत्येक गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव हेतु 1500 रुपये सहायता किस योजना के अंतर्गत दी जाती है? तो इसका सही आंसर है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दी जाती है। समान जुड़वा बच्चे होने का कारण क्या होते हैं? तो जब एक निषेचित अंडे का 2 भागों में विभाजन हो जाए। निम्न में ऐसी कौन सी बीमारी वंशानुगत है? तो स्कर्वी, दूरदृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए वंशानुगत इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कलर ब्लाइंडनेस जो है यह वंशानुगत होती है।
हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोलिसिस या रक्त का थक्का नहीं जमता या फिर लाल रक्त कणों का आपस में चिपक जाना, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन या क्वाशियोरकर? तो इसमें से सही आंसर है मलेरिया जो है यह संक्रामक है। दमा के कारण निम्न में से क्या है? तो वायुनली में संक्रमण होता है या फिर फेफड़े में संक्रमण या प्लूरल गुहा में जल रुधिर बहना, फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन। तो फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन होता है दमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? मच्छरों के द्वारा, सीसी मक्खी के द्वारा या मधुमक्खी के द्वारा, दूषित जल एवं खाद्य पदार्थों द्वारा? तो दूषित जल एवं खाद्य पदार्थों से पोलियो होता है। कालाजार रोग का रोगाणु निम्न में से कौन है? जियार्डिया, ट्राइपेनोसोमा, लेशमानिया या वायरस? तो लेशमानिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैजा जैसे संक्रमण रोग से बचाव हेतु क्या आवश्यक है? मच्छरों की जनसंख्या पर नियंत्रण, आसपास के जलाशयों को सुखाना, उबला हुआ पानी, सुरक्षित भोजन का उपयोग या स्वस्थ व्यक्तियों का रोगियों से संपर्क ना करना। तो इसका सही आंसर है उबला हुआ पानी और सुरक्षित भोजन का उपयोग करना हैजा के संक्रमण को रोकने के बचाव में ये होता है। डिप्थीरिया रोग से संबंध रखने वाला अंग कौन सा है? बताइए। फेफड़े, यकृत, कंठ या रुधिर? तो कंठ इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवाणु जनित रोगों की तुलना में विषाणु जनित रोगों की दवाइयाँ कम होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है क्या? क्योंकि विषाणुओं का सुरक्षात्मक प्रोटीन आवरण होता है। पीलिया रोग का संबंध किस अंग से? फेफड़े, ये किडनी या यकृत? इनमें से कोई नहीं, तो यकृत से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग एक बार होने पर आमतौर पर पुनः नहीं होता है? टाइफाइड, मोतिंझरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स? तो इसका सही आंसर है चिकन पॉक्स। खसरा रोग निम्न में से किसके कारण होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ? तो वायरस के कारण होता है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता? ट्यूबरकुलोसिस, छोटी माता, प्लेग या हैजा? तो हैजा जीवाणुओं से नहीं होता है। एथलीट्स फुट किस कारण होते हैं? तो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल? तो फंगस के कारण होते हैं। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, तिली, लीवर या आंत? तो आंत प्रभावित होती है टाइफाइड के कारण। और हेपेटाइटिस के कारण? तो हेपेटाइटिस के कारण लीवर प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग में सामान्यतः दी जाने वाली दवा कौन सी है? क्लोरोक्विन, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फारक्स या क्लोरोमाइसिटिन? तो क्लोरोमाइसिटिन इसका सही आंसर है टाइफाइड रोग में दी जाने वाली दवा। नेक्स्ट है, कैंसर किससे संबंधित होता है? तो ऊतकों की अनियमित वृद्धि से संबंधित होता है। डायबिटीज में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? फेफड़ा, मस्तिष्क, अग्नाशय, यकृत? अग्नाशय नहीं करता है। उच्च रक्तचाप में रक्त वाहिनियों में जमा होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल, पोटेशियम, कैल्शियम? तो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये हमें मालूम है, रेबीज होता है। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वे किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं? तो रिकेट्स रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यदि मसूड़ों में रक्तस्राव तो अधिक मात्रा में किसका सेवन करना चाहिए? तो नींबू, संतरे का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म नहीं है? तो बताइए, इसमें से सही युग्म सही है, नहीं है, नहीं सही है। तो इसमें जो गंधा रोग है यह आयोडीन की कमी से होता है, ये सही है। बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? रेटिनॉल की कमी से, थायमीन, कैल्सीफेरॉल या थायरॉक्सिन? तो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। पायरिया किस अंग की बीमारी है? मसूड़ों की, आंत की, हृदय की, दांतों की? तो पायरिया जो है यह मसूड़ों की बीमारी है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने समय में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद 48 घंटों के भीतर लगाया जाता है, 48 घंटों के भीतर। विटामिन B9, फॉलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सब्जी में, अनाज में, लीवर में या उपरोक्त सभी में? तो उपरोक्त सभी में पाया जाता है B9। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर को संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है? रक्त मज्जा करता है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं करती हैं। स्टरलाइजेशन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोक्लेव का, मैनोमीटर, ऑक्डोनोमीटर या रेक्टल स्केल? तो ऑटोक्लेव। रक्त में एंटीबॉडी तथा एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी,
या फिर क्रायोलॉजी, सीरोलॉजी या गायनोलॉजी? तो सीरोलॉजी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। खुजली का रोग स्कैबीज निम्न में से किस कारण होता है? तो बताइए। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो यह रोग है इसका कारण क्या है? कीट है। एक नदी में जल प्रदूषण किस घुलित तत्व की मात्रा से मापा जाता है? तो बताइए। नाइट्रोजन, ओजोन, क्लोरीन या ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन से मापा जाता है। निम्न में से कौन सा रोग नेत्र से संबंधित है? हीमोफीलिया, सिफिलिस या ग्लोकोमा, फ्लूरिसी? तो ग्लोकोमा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व कवक विनाशक के रूप में प्रयोग होता है? कार्बन, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम? तो सल्फर उपयोग होता है। प्रेमस्तिष्क मलेरिया किस प्लाज्मोडियम प्रजाति के कारण होता है? तो बताइए। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण होता है। लिंग गुणसूत्र निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? तो बताइए। वर्णांधता से संबंधित है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? बताइए। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया। किस बीमारी में मूत्र का रंग पीला हो जाता है? मलेरिया, पीलिया, ट्यूबरकुलोसिस? तो पीलिया के कारण। ट्रिपल एंटीजन किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? कुकर खांसी, टाइफाइड, चेचक, पोलियो? तो कुकर खांसी। प्लेग के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवा निम्न में से कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन, कोनेन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लेग के उपचार में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, मरासमस, रिकेट्स? तो क्वाशियोरकर। BCG टीके से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध विकसित होता है? चिकनपॉक्स, पोलियो, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस? तो ट्यूबरकुलोसिस से। हैजा, टाइफाइड, पीलिया एवं अतिसार किसके द्वारा फैलते हैं? वायु द्वारा, दूषित जल द्वारा, मच्छर द्वारा, कीट द्वारा? तो दूषित जल द्वारा यह फैलते हैं। BCG का पूरा नाम क्या है? बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बैसिलस कल्चर ग्रोथ, बैसिलस कैलोमिटी ग्यूरैन या बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ? तो बैसिलस कैलोमिटी ग्यूरैन। निम्न में से किस बीमारी को WHO ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? तो बताइए। विश्व से उन्मूलित पॉक्स वायरस बीमारी को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? थायमिन, फॉलिक अम्ल या बायोटिन? तो साइनोकोबालेमाइन कहा जाता है। बच्चों को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 500 से 1000 किलो कैलोरी, 1000 से 1200, 2500 से 3500, 1800 से 2000? तो 1000 से 1200 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है बच्चों को। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलयी नहीं है? तो बताइए। वसा में विलयी विटामिन C नहीं होता है। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो बिटॉट्स स्पॉट्स जो है यह विटामिन A की कमी से होता है, और आंखों की अंधता भी इससे होती है, रात में नहीं दिखता है। निम्न में ऐसे कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? अंधापन, पेलाग्रा, गायटर या उपरोक्त? तो सभी। तो गायटर। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो बताइए। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, जिसको हम आंखों की अंधता भी कहते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग? तो पर्नीशियस एनीमिया। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय और स्नायु ऊतकों की स्वस्थता हेतु किस विटामिन की आवश्यकता होती है? D, B या A का? तो विटामिन B की आवश्यकता होती है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में होता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो क्वाशियोरकर होता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस पूर्ण होते हैं। आज हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, लगभग 100 क्वेश्चंस हो गए हैं, क्योंकि बीच में हमने 1-2 क्वेश्चंस स्किप किए हैं। तो इसमें कितने नंबर आपके बने हैं आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।